इस्लाम ने यतीम के हुकूक पर बहुत जोर दिया है। कुरान कहता है, और यतीम के माल के करीब न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँचे। ये कहानी है दो भाइयों की, एक ईमानदार दूसरा लालची, और एक मासूम बच्चे अहमद की जिसका बचपन आजमाइश बन गया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। दो भाई थे, हारिस और सलीम। दोनों ने गुर्बत के दिन देखे, मगर हारिस ने मेहनत से अपना कारोबार बनाया, जमीन खरीदी, इज्जत कमाई। सलीम को भी रोजगार मिला, मगर उसके दिल में हमेशा ये हसरत रही कि भाई के पास मुझसे ज्यादा क्यों है। एक दिन शाम के वक्त हारिस अपने घर के सहन में बैठा, अपने बेटे अहमद के सर पर हाथ रखकर कहता है, बेटा, मेहनत से पढ़ना, अल्लाह पर भरोसा रखना, हलाल कमाई सबसे बड़ी दौलत है। अहमद मुस्कुराकर कहता है, अब्बू, मैं भी आपकी तरह बनूंगा। करीब ही उसकी माँ फातिमा खड़ी सुनती है, दिल में सुकून है। मगर सलीम एक तरफ बैठा ये सब देखता है और दिल में कहता है, ये सब मेरी मेहनत से बना, मैंने भी साथ दिया था, फिर सारा नाम उसका क्यों। कुछ दिन गुजरते हैं, हारिस बीमार पड़ जाता है, बीमारी बढ़ती जाती है। एक दिन वो अपने भाई सलीम को बुलाकर कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो अहमद का ख्याल रखना। ये घर, ये जमीन, ये दुकान सब अहमद के नाम पर है, मगर तुम उसके निगरान हो जब तक वो बड़ा हो जाए। सलीम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, भाई आप बेफिक्र रहें, अहमद मेरा बेटा है, मैं उसे अपने बेटे की तरह रखूंगा। हारिस की आंखों में इत्मीनान आ जाता है। चंद हफ्ते बाद वो दुनिया से चला जाता है। जनाजे में सब रोते हैं। फातिमा के हाथ में अहमद का हाथ कांप रहा है। अहमद रोते हुए कहता है, अम्मी, अबू कहाँ चले गए। माँ आंसू पूंछते हुए कहती है, बेटा, वो अल्लाह के पास चले गए हैं, वो हमें देख रहे हैं। चचा आगे बढ़कर नरमी से कहता है, भाभी आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा, अहमद अब मेरा बेटा है। लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं अल्लाह सलीम जैसे भाई सबको दे, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि उसके दिल में कुछ और चल रहा है। दिन गुजरते हैं। फातिमा शौहर के कमरे में रखे कागजात और रकम इकट्ठी करती है और सलीम को देती है। कहती है, ये हारिस की अमानत थी, आप देख लें। सलीम कहता है, बस अब ये सब मेरे पास रहेगा, मैं देखभाल करूंगा। वक्त गुजरता है। अहमद स्कूल जाता है। एक दिन कहता है, अम्मी, मुझे नई किताबें चाहिए। अबू ने पैसे रखे थे ना। माँ कहती है, चचा से कहो, वो देंगे। अहमद चचा के पास जाकर कहता है, चचा, मुझे किताबें लेनी हैं। सलीम सख्त लहजे में कहता है, अहमद, तुम अभी बच्चे हो, ये पैसे अब मेरे हैं, मैं जो दूं वही काफी है। अहमद हैरान होता है, लेकिन चचा, ये अबू का था ना। सलीम गुस्से से कहता है, जबान बंद रखो, मैं जानता हूँ क्या करना है। अहमद खामोश हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वक्त गुजरता है। सलीम का बेटा नया सूट पहनता है, मोटरसाइकिल पर घूमता है। अहमद पुराने कपड़ों में पैदल स्कूल जाता है। रास्ते में सलीम का बेटा तंज से कहता है, ओ यतीम, अभी तक पैदल जा रहा है, मजदूरी कर, यही तेरे नसीब में है। अहमद कुछ नहीं कहता, बस आसमान की तरफ देखता है। रात को फातिमा बेटे के बाल सहलाती है। अहमद कहता है, अम्मी, चचा अब अच्छे नहीं लगते, वो अबू के दोस्त थे ना, अब क्यों बदल गए। फातिमा आहिस्ता कहती है, बेटा, दुनिया बदल जाती है, मगर तुम सच पर कायम रहना, अल्लाह सब देखता है। अहमद कहता है, मैं सब्र करूंगा। अम्मी साल गुजरते हैं। सलीम का कारोबार बढ़ता है। वो कहता है, देखा, अल्लाह ने मुझे बरकत दी है, अब ये सब मेरा है। लोग कहते हैं, भाई, यतीम का माल मत खाओ, ये आग है। सलीम हंसता है, ये मेरा है, मैंने संभाला है। दूसरी तरफ अहमद मजदूरी करता है, कभी ईंटें उठाता, कभी लकड़ी बेचता। स्कूल के बाद मेहनत करता है। माँ कहती है, बेटा, ये सब कब तक। अहमद जवाब देता है, जब तक हम हलाल खाएंगे, अल्लाह रिस्क देगा। वक्त गुजरता है। सलीम के बेटे अय्याशी में लग जाते हैं, शराब, खेल, लहू लैब। एक दिन बाजार में कर्जदार आकर सलीम से कहते हैं, हमारा पैसा वापस करो। सलीम हाथ जोड़कर कहता है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लोग कहते हैं, ये अंजाम है यतीम का हक खाने का। सलीम के घर के दरवाजे बंद होने लगते हैं। इसी दौरान अहमद की जिंदगी बदलने लगती है। एक नेक शख्स उसे काम देता है, कहता है, बेटा, ईमानदार रहना। अहमद दिन रात मेहनत करता है। वो तिजारत सीखता है, थोड़ा सा कारोबार शुरू करता है। माँ कहती है, बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुम्हारा रिज्क हलाल रहे। अहमद कहता है, अम्मी, मैं कभी हराम नहीं खाऊंगा। अबू की नसीहत याद है, सब्र और ईमान। वक्त गुजरता है। अल्लाह अहमद के काम में बरकत देता है, उसका कारोबार बढ़ता है। लोग उसकी दयानत की तारीफ करते हैं। एक दिन एक सहाफी इंटरव्यू के दौरान पूछता है, अहमद साहब, आपकी कामयाबी का राज क्या है। अहमद मुस्कुराकर कहता है, सब्र, माँ की दुआ और हलाल मेहनत।